सकते हैं तो एक ब्रह्म होकर के चार क्यों नहीं हो सकते। प्रभु श्री राम का, राम की ऐसी दिव्य कथा जिसका अंत कोई पा नहीं सकता। अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत कथा है। आइए थोड़ा देर चर्चा और कर लेते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम राजा 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम काली दुर्गा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं क्या, एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता योग माही गए शंभु भज सिपाही, गए शंभु भज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वरी जानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वरी जानी, राम कथा मोनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन दहार है गिरनाथा, कछु दिन दहार है गिरनाथा, मुनि सन विदा मांगित पुरारी, मुनि सन विदा मांगते पुरारी, चले भवन संग कुमारी, चले भवन संग कुमारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। माता जी के साथ कुंभज ऋषि के पास, कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि के पास बाबा पहुंच गए कथा सुनने के लिए। साथ में मैया देवी है, सती मां, साक्षात भोलेनाथ आए हैं ऐसा विचार करके ईश्वर आए हैं, पूजन किया ऋषि ने। अब माता जी को भ्रम हो गया, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो मेरे पतिदेव की हरि चरण चाट रहे हैं, चरण चाट रहे मेरे शिव जी का, ये क्या कथा सुनाएंगे। अश्रद्धा हो गई। शंकर जी तो बड़े प्रेम के साथ कथा सुने, राम तत्व का, ब्रह्म तत्व का उपदेश भी किया कुंभज ऋषि को, और परम आनंद होकर के मुनि से विदा लेकर के वहां से निकले। तो आते समय तो जगत जननी भवानी थी,
लेकिन अश्रद्धा हो जाने से केवल दक्ष कुमारी होकर वापस आई। रास्ते में भगवान के दिव्य चरित्रों को स्मरण करते हुए भोलेनाथ चले आ रहे हैं। उसी समय प्रभु श्री राम जी, जो व्यापक ब्रह्म अविनाशी अव्यक्त अच्छेद अभेद परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा साक्षात दशरथ नंदन राम, उसी समय वन में विचरण कर रहे हैं। राक्षस रावण ने मैया का हरण किया था, सीता मैया का। राम जी सीता मैया की लीला में खोज कर रहे हैं। खोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उधर से भोलेनाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। अब दोनों का मिलन होगा। मिलन हुआ। भोलेनाथ ने सोचा ये अवसर पहचान करने का नहीं है। मन ही मन प्रभु को प्रणाम करके भोलेनाथ आगे बढ़े, परम आनंद में प्रसन्न हो गए। माता जी से प्रसन्नता बाबा की देखी नहीं गई। पूछ लिया, क्यों इतने मुस्कुरा रहे हैं, क्यों प्रसन्न हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी अभी जिनका दर्शन हुआ है ना, यही तो मेरे राम जी हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर, जिनको मैं भजता हूँ, जो नर रूप में लीला कर रहे हैं। लेकिन कथा सुना होता तो पहचान जाती माता जी, कथा तो सुना नहीं, कैसे पहचाने? राम को भ्रम हो गया। भोलेनाथ ने समझाया, देवी भ्रम मत करो, मेरी बात पर विश्वास करो। लेकिन विश्वास नहीं हुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तेहि अवसर भन जहु महि भारा, तेहि अवसर भन जन महि भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा, पिता वचन कहे राज उदासी, पिता वचन कहे राज उदासी, ककबर विचरत अविनाशी, ककबर विचरत अविनाशी, शंभो समय राम देखा, शंभो समय राम ही देखा, उपजाहिए हरिहर सो विशेषा, उपजाहिए हरिहर सो विशेषा, उस समय जानी रखीन चिन्हारी, उस समय जानी कीन चिन्हारी, उस समय जानी कीन चिन्हारी। किसी की पत्नी खो गई है और हम चले मेल व्यवहार चिन्हा पर करें। बाबा ने सोचा नहीं, समय ठीक नहीं है, पहचान नहीं किया। लेकिन बाबा जी ने उपदेश दिया सती मैया का कि राम जी परब्रह्म है, भ्रम मत करो। लेकिन उपदेश पल्ले नहीं पड़ा। पल्ले नहीं पड़ा तो भोलेनाथ ने कहा, जाओ परीक्षा लो, मति अनुसार बुद्धि से परीक्षा लेना। लागन और उपदेश जदाबी, लागी नौर उपदेश जदपि, कहो शिव बार बहो, लागी नौर उपदेश जदपि, कहे शिव बार बहो।
कुछ समझ में नहीं आया तो भोलेनाथ ने कह दिया कि जो तुम्हारे मन अति सन देहु, जब तुम्हारे मन अति सन देहु, तब जिन जाई परीक्षा लेहु, तब जिन जाई परीक्षा लेहु। वही है सुई जो राम रचिरा था, वही है सुई जो राम रचिरा था। परीक्षा ले लिया जा करके, चारों तरफ राम ही राम दिख रहे हैं, शंकर ही शंकर दिख रहे हैं। अनेक ऋषि महात्मा जीवात्मा अमलात्मा बड़े बड़े ज्ञानी जन प्रभु राम की सेवा कर रहे हैं। एक एक रूम में अनेक ब्रह्मा अनेक शिव अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं प्रभु राम के, भयभीत हो गए। वापस आई, भोलेनाथ ने पूछा क्या हुआ, समाधान हुआ, कैसे परीक्षा लिया? कछोना परीक्षा जोड़ बोल दिया, ले गोसाई, कछोना परीक्षा